उत्तराखंड में जहां एक और सरकार हरियाली बचाने के दावे करती है, तो वहीं रुड़की के भगवानपुर में भूमाफियाओं ने प्रशासन के साथ मिलकर एक बड़ा खेला कर दिया है। तेलपुरा बुगावाला मार्ग पर रातों रात एक घना बाग गायब हो गया और अब वहां हरे भरे पेड़ों की जगह चार्ट पेपर वाली अवैध प्लॉटिंग की मंडी सज गई है। ये तस्वीरें रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र की है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि यहां लगभग 140 बीघा में फैला एक फलदार बाग था, जिस पर प्रशासन की मिलीभगत से आरी चला दी गई। आज यहां की तस्वीर बदल चुकी है। मौके पर जेसीबी चलाकर सड़क नुमा रास्ता भी बना दिया गया। अभी भी कुछ पेड़ कटने बाकी हैं, लेकिन बिल्डरों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने बिना किसी नक्शे के सिर्फ चार्ट पेपर पर प्लॉटिंग का चित्र बनाकर जमीन बेचनी भी शुरू कर दी है। ग्रामीणों में इस कदर दहशत है कि वे बिल्डरों को दबंग बता रहे हैं और कैमरे के सामने आने से कतरा रहे हैं। मौखिक बातचीत में उन्होंने बताया कि इस खेल में बड़े अधिकारियों का हाथ है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि अगर इसकी बारीकी से जांच हो तो यहां भारी मात्रा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का भी खुलासा होगा। वहीं मौके पर कई दुकानें बनाकर भी खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन भगवानपुर उपजिलाधिकारी और एचआरडीए के स्थानीय सहायक अभियंता को शायद ये दुकानों का निर्माण नजर नहीं आ रहा है, जो मीडिया से फोन पर बात करके ये सफाई दे रहे हैं कि मौके पर कोई निर्माण नहीं चल रहा और ना ही कोई सड़क या रास्ता और खंभे लगे हैं। पर ये दुकानों के निर्माण भी ग्रामीणों के आरोपों को सबूत बना रही है। जब मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो वहां तैनात एक गार्ड ने खुद कैमरे पर स्वीकार किया कि यहां प्लॉटिंग हो रही है और कई प्लॉट पहले ही बेचे जा चुके हैं। उसने बेखौफ होकर मालिक से बात करने की सलाह भी दे डाली, जो ये साबित करता है कि इन्हें किसी कानून का डर नहीं है। कहो तो बात करूँ। बस ये बता ये रेट क्या है इस जमीन में? अब तो प्लॉट तो बहुत सारे बिक गए होंगे इसमें। हाँ, इसमें तो बिके नहीं, पहले साइड में बिके प्लॉट। पहले साइड में बिक गए। बस बैठे ही था। नंबर दे दिया मैं। क्या रेट में लगभग क्या रेट बेच रहे नहीं पता मुझे पता। देखो मैं तो तुम्हें काम से मतलब रखता हूँ। सवाल तो ये उठता है कि जब पेड़ कट रहे थे तब स्थानीय प्रशासन और वन विभाग कहां था? जब अवैध निर्माण हो रहा था तो एचआरडीए खामोश क्यों है? हालांकि मामले की तूल पकड़ने के बाद एचआरडीए सचिव मनीष सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। से संज्ञान में लाया गया है और जैसा कि बताया गया है कि वहां पे कोई कॉलोनी कट रही है, किंतु कोई ऐसी रिपोर्ट तहसील से या किसी स्तर से लगी है कि नहीं, इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है। तो ये सारे तथ्यों को समावेशित करते हुए जांच की जाएगी और जांच में अगर पाया जाता है कोई नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे बाग कटान का हो, चाहे सरकारी जमीन पे कब्जे का हो, तो जिस विभाग से संबंधित होगा, यदि सरकारी जमीन पे कुछ कब्जे या सरकारी जमीन को मिलाने की बात होगी तो सरकारी विभाग से, तहसील से, और अगर वो प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत होगा तो प्राधिकरण के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। मौके पर सर टीम भेजी जाएगी आपकी तरफ से? बिल्कुल, मौके पर टीम जाएगी। जाहिर सी बात है, जांच तभी हो पाएगी, स्थलीय जांच तभी हो पाएगी। टीम भेजी जाएगी और टीम भेजने के बाद प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत अगर पाया जाता है कोई नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो सर कभी जांच की जाएगी सर? देखिए, रिपोर्ट अभी तक मैंने देखा नहीं है। जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं कि किस प्रकार की रिपोर्ट लगाई है, उसमें क्या गलतियां हैं, क्या सही है, एक बार रिपोर्ट आ जाए, अगर इस स्तर पर रिपोर्ट आनी है तो इस स्तर पर आ जाए ताकि उसको उपाध्यक्ष महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके। या कोई भी ऐसी रिपोर्ट है जो गलत लगी है तो उसको एक बार तो निश्चित रूप से देखा जाएगा और देखने के बाद जो सही होगा उस कार्रवाई की जाएगी। देखना यह होगा कि क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या इन दबंग भूमाफियाओं पर वाकई कोई शिकंजा कसा जाएगा। क्या उजड़े हुए बाग की जगह फिर से हरियाली लौटेगी या ये इलाका कंक्रीट के बाद जंगल में तब्दील हो जाएगा?